It is the last part of our chapter India size and location. Okay. In our previous part, we have studied about the India's size and location, its latitudinal extent, its longitudinal extent, then its लैंड बाउंड्री कितनी है, उसकी फिर कोस्ट लाइन कितनी है, ये सब हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. देन हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में इंडिया एंड वर्ल्ड मीन्स what is the position of the India in the world, and that time we have seen that India has an eminent position in the world. मीन्स वर्ल्ड में इंडिया की एक एमिनेंट पोजीशन है. वाई? बिकॉज द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है इट इज प्रोट्यूड्यूस इन द साउथ पार्ट, मीन्स साउथ पार्ट में फैला हुआ है जो इंडियन ओशन से टच करता है. और इंडियन ओशन के वजह से क्या हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत इजी हो रहा है इंडिया का विद द अदर कंट्रीज, एज वेल एज रिलेशनशिप जो है इंडिया के वो भी अच्छे हो रहे हैं. इसकी वजह से कि जो इंडिया का लोकेशन है उसकी वजह से, जैसे हमने देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में. ओके, ये हमने यहाँ तक के पढ़ लिया था. फिर हमने ये भी देखा कि नो अदर कंट्री हैज अ कोस्ट लाइन जस्ट एज लाइक अ इंडिया. इंडिया की जैसी कोस्ट लाइन है वैसे किसी और कंट्री की कोस्ट लाइन नहीं है. फिर ये देखा था कि इंडिया में जो इंडिया का कॉन्टेक्ट जो है अदर कंट्री से इट वॉज ईजी बाय द लैंड रूट. किसकी वजह से? लैंड रूट की वजह से. मेरीटाइम रूट इट वॉज अ लैंड रूट इज अ ओल्डर दैन द मेरीटाइम रूट. मीन्स जो समुद्र से या ओशन से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उससे भी काफ़ी पुराना ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा था इनलैंड से. कि हमने देखा था कि इन इंडिया इन द नॉर्थ साइड देयर इज अ माउंटेन, वहाँ पे माउंटेन है. माउंटेन को क्रॉस करके जो ट्रैवलर्स आए थे इनलैंड आए थे उनको वो जो रास्ता है वो इजी हुआ था उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए. मीन्स इंडिया का जो प्लेस है वाकई में प्लेस बहुत ही सिग्निफिकेंट ऐसा रोल अदा करता है वर्ल्ड के लिए. इसलिए वर्ल्ड में इंडिया के जो कॉन्टेक्ट है अदर कंट्रीज से बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट है. फिर हमने ये भी देखा था विद द हेल्प ऑफ द रूट्स द पीपल शेयर देयर कम्युनिटीज और देयर कल्चर विद ईच अदर. मीन्स उसी रूट से क्या हुआ कि कल्चर एक में की कल्चर पता होने लगे लोगों को और उन्होंने अपने कल्चर जो है कम्युनिटीज जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया. जो हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है सो मेनी थिंग्स which have written in our Upanishad just like a रामायण, भगवद गीता, इसमें सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें लिखी गई है उपनिषद में, वो एक में से शेयर किए गए. उसके साथ हमने ये भी देखा कि इंडिया में क्या है पंचतंत्र में अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी गई है. दैट ऑल्सो शेयर विद द अदर कंट्री ने उसे एक्सेप्ट किया. एंड आवर कल्चर इज ऑल्सो वेरी एंशियंट कल्चर्स. हमारा कल्चर जो है बहुत एंशियंट कल्चर्स है, इसे भी लोगों ने एक्सेप्ट किया. और जो इंडिया का डेसिमल सिस्टम है, न्यूमेरिकल सिस्टम है, दैट वाज एक्सेप्टेड बाय द अदर कंट्री ने इन सारी चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया. एंड देन जो हमारे इंडिया का स्पाइसेस है, मसलिन्स है एंड सो मेनी अदर आर्ट, जो बहुत से आर्ट है जो हमारे कंट्री से अदर कंट्रीज में ले जाए गए. जैसे ग्रीक स्कल्पचर हो गया, फिर आर्किटेक्चर में डूम हो गया. मीन्स ये सारी जो चीज़ें हैं वो अदर कंट्रीज ने हमसे क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है, खुद को भी उस तरीके से डेवलप किया है. तो खास करके देखिए इसलिए वेस्ट एशिया में हमारा जो इंडिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है. देन इसके बाद हमारा टुडेज जो टॉपिक है इट इज इंडियाज नेबर्स. इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं? तो इंडिया ऑक्यूपाइज एन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द वर्ल्ड. सो मेनी कंट्रीज आर फ्रेंड्स. जो बहुत से कंट्रीज क्या है फ्रेंड्स हैं, उनसे अच्छा कॉन्टेक्ट है. अगर आप देखा जाए तो आप इंडिया के वेस्ट में देखोगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपको देखने को मिलेगा. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, देखिए इंडिया के वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्या है इंडिया के नेबरिंग कंट्री है. देन वेस्ट में आपने देखा नेपाल, भूटान, चाइना, ये कंट्री क्या है इंडिया के फ्रेंड्स है, नेबरिंग कंट्रीज है. इंडिया हैज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. हमने देखा इंडिया में 29 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है. देन सदर्न पार्ट में अगर आप आओगे तो श्रीलंका, मालदीव्स, ये क्या है सारे नेबरिंग कंट्रीज है. और जो श्रीलंका और इंडिया को एक
स्ट्रेट चैनल से जुड़ा हुआ है, दैट इज द पाक स्ट्रेट। उसे क्या कहा जाता है? पाक स्ट्रेट। दिख रहा है आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच में सेंटर ब्लू लाइन दी गई है, इट इज अ पाक स्ट्रेट, इससे इंडिया को जुड़ा गया है। मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। और इस तरीके से इंडिया का जो इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एरिया, उसका जोग्राफिकल एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नॉर्थ में माउंटेन देखने को मिलते हैं, वही माउंटेन रेंज आपको ईस्ट में भी देखने को मिलते हैं। उससे क्या हो रहा है? इंडिया प्रोटेक्ट हो रहा है। एंड हिस्टोरिकल लिंक्स जो है इंडिया की वो अदर कंट्री से बहुत ही अच्छी, मीन्स अगर टोटल मिला जाए तो इंडिया का जो रिलेशनशिप्स है और जो कॉन्टेक्ट है वो अदर कंट्री से काफ़ी बहुत अच्छा है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया। आप एशिया के फिजिकल मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो इस पोर्शन में, इस इंडिया नेबर्स में हमने यही देखा है कि भारत के जो पास इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, श्रीलंका, मालदीव, ये क्या है? इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है। देन लेट्स रिकॉल आवर ओवरऑल चैप्टर। जो हमारा ओवरऑल चैप्टर उसको फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि इंडिया का जो कल्चर है वो एंशियंट कल्चर है। इंडिया अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। धीरे धीरे इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया है, सोशियो इकोनॉमिक में, सोशली भी देखा जाए, इकोनॉमिकली भी देखा जाए। इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हमने देखा था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। फिर इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हमने देखा था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। फिर हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये हो गया इंडिया के साइज के बारे में। देन व्हाट अबाउट द लोकेशन? इंडिया का लोकेशन क्या है? सेंट्रल लोकेशन है इन द एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया का सेंट्रल लोकेशन होने की वजह से इसे एक एमिनेंट पोजीशन मिली है। दैट 3.28 स्क्वायर किलोमीटर में ये स्प्रेड है, और उसमें से अगर देखा जाए तो 2.4% जो ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया के अंडर में आता है। फिर हमने देखा था कि इसका लैंड बाउंड्री जो है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर पे है, और इसकी जो कोस्ट लाइन एरिया है अंडमान और निकोबार को अगर मिलाया जाए तो 7,516 है। ओके, फिर इसमें हमने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर तो गुजरात के बीच में टाइम लाइन बिहाइंड टुवर्ड्स का होता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो जिसका दिया है 28 डिग्री पे स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम होता है 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, जिससे सारे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। फिर जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया में वर्ल्ड का क्या पोजीशन है, एंड लास्ट इज इंडियाज नेबर्स। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो और ऑल चैप्टर यू कैन व्हाट्सअप मी इन माय पर्सनल नंबर। आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दैट लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ये चैप्टर से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। Okay, our first question is name any 2 states through which Tropic of Cancer passes. Do you know answer? Name any 2 states through which Tropic of Cancer passes. Which is गुजरात एंड मध्य प्रदेश। कौन से 2 स्टेट्स है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Name the narrow channel of sea which separates India from श्रीलंका। ऐसा कौन सा नैरो चैनल्स है जिससे इंडिया और श्रीलंका सेपरेट हुए हैं? जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, which is पाक स्ट्रेट्स। कौन सा है वो? पाक स्ट्रेट्स। Then which countries make the Indian subcontinent? कौन सी कंट्री है जो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बनाई है? Which countries make the Indian subcontinent? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इन्होंने क्या किया है? कंट्री जो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बनाया है।
देन व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स वास्टनेस, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, एज वेल एज डिस्टिंक्ट फिजिकल और कल्चरल, क्या है इसमें, फिजिकली देखा जाए, कल्चरली देखा जाए तो आइडेंटिफाई है, मीन्स वी कॉल इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स वास्टनेस एंड इसके साथ जो डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड कल्चरल आइडेंटिफाई, सो वी कॉल इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इसलिए हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बुलाते हैं, ओके। Okay, next question is describe the location and the size of India in the 3 points for 3 marks. 3 points बोला गया है तो it is question for 3 marks and मुझे लग रहा है कि I hope so you understood very well this chapter और इसमें ये तो बहुत अच्छी तरह आपका क्लियर हुआ है कि लोकेशन एंड साइज, सो आई हैव रिटन हियर वेरी शॉर्ट, मैंने शॉर्ट में लिखा है बट यू डोंट राइट इन दिस वे, आपको इस तरीके से नहीं लिखना, यू हैव टू राइट डिटेल इन डिटेल। तो फर्स्ट लोकेशन देख लेते हैं कि इट इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, हमने देखा इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, एंड ये भी देखा हमने कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिख दिया है मैंने। देन व्हाट अबाउट द साइज, इट्स साइज ऑलरेडी वास्ट कंट्री तो इट्स स्प्रेड इन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है, एंड इट्स लैंड बाउंड्री हैज अ 15,200 किलोमीटर एंड इट्स कोस्ट लाइन हैज अ 7,516.6 kilometer and it is one of the 7th largest country of the world, इस वर्ल्ड की एक 7th largest country है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, पहले लोकेशन को आप एक्सप्लेन करोगे, देन साइज के, तो लोकेशन में 1 पॉइंट वास्ट कंट्री का बनता है, सेकंड लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का, एंड थर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए लोकेशन में। देन साइज में आप 3 पॉइंट्स बना सकते हो, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका स्प्रेड हुआ है, देन इसके बाउंड्री 15,200 किलोमीटर पे है और इसका कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर में है, एंड इट्स 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, मींस 1 2 3 4 पॉइंट इसके बन गए, 3 पॉइंट इसके बन गए, तो दिस क्वेश्चन इज सफिशिएंट फॉर 3 मार्क्स एज वेल एज फॉर 5 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म करना है ताकि वो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा था, यू कैन राइट फॉर 3 मार्क्स और यू कैन राइट फॉर 5 मार्क्स और यू कैन राइट फॉर ओनली 1 मार्क्स। 1 मार्क्स के लिए तो शॉर्टकट में आपको ये सारा लिख देना है फॉर 1 मार्क्स, ओके। Okay, next question is what is the longitudinal and latitudinal extension of India? What is its importance? Give 2 points or 2 reasons. So first you have already knows the answer. What is the longitudinal and latitudinal extensions? जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको ऑलरेडी पता है, इसकी वजह से लिखा है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस कितना है इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने देखा कि 8 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से लेके तो 8 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कंफ्यूजन होता है आपको थोड़ा इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में। तो ये एक्सटेंशन हो गया इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल। अब व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंडिया ज्योग्राफिकल लोकेशन इज फेवरेबली इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। हमने देखा कि इंडिया लाइज इन द सेंटर में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट के सेंटर पार्ट में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, सो इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन इज फेवरेबली इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। एंड सेकेंड हमने ये देखा कि ड्यू टू द किसकी वजह से
ड्यू टू द सेंट्रल लोकेशन इन द इंडिया, इंडिया के सेंट्रल लोकेशन की वजह से सेम इट्स इंडिया लाइज ऑन द मेजर ट्रेड रूट्स, इसके मेजर ट्रेड रूट्स है जो इसे हेल्प करते हैं डेवलप करने के लिए। तो इसी की वजह से इंडिया का इंपॉर्टेंस बताया गया है। फर्स्ट, इट्स एट ज्योग्राफिकल लोकेशन इज फेवरेबली important for international trade, and second, it has a central location in the eastern hemisphere, so India lies on the major trade routes. Okay, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है एज वेल एज 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद इंडिया 6 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बिगर दैन द इंडिया, इंडिया की 6 कंट्रीज के नाम बताओ जो इंडिया से भी बिगर है। जो हमने देखा कि 7 लार्जेस्ट कंट्री हमारे इंडिया, उसके पहले हमने रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ब्राजील देखा था। हो गया रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ये हमारे इंडिया से बड़े लार्जेस्ट कंट्री है और हमारा इंडिया 7 लार्जेस्ट कंट्री में आता है। देन आपको ये भी पूछा जाता है कि विथ रेफरेंस टू द इंडिया नेम द फॉलोइंग सराउंडिंग इट, मीन्स उसके सराउंडिंग के नाम बताना। जैसे मेजर आइलैंड, मेजर आइलैंड कौन कौन से इंडिया में, तो मेजर आइलैंड लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार मेजर आइलैंड है इंडिया के। देन उसके बाद आता है सी, ओशन और बेस। सी के नाम लिखो, ओशंस के नाम लिखो, बेस के नाम लिखो। तो उसमें आप सीज में अरेबियन सीज लिख सकते हो, ओशन में आप इंडियन ओशन लिख सकते हो और बेस में बे ऑफ बंगाल लिख सकते हो। मीन्स अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फर्स्ट, जैसे मैंने बताया कि आपको अभी मेजर आइलैंड, तो मेजर आइलैंड अंडमान और निकोबार हो गया और लक्षद्वीप हो गया, और उसी में सीज के नाम पूछ सकता है, ओशन के नाम पूछ सकता है, बेस के नाम। तो सीज में कौन सा सीज है आपका, हो गया अरेबियन सीज हो गया, ओशन में इंडियन ओशंस हो गया और बेस में बेस ऑफ बंगाल हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। In this way we have seen our question answer as well as we have completed our chapter. Then we will meet to our next video with our new chapter. Thank you very much.